पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उन्नाव में दिन पर दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चाहे आप बिहार ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, पूरे देश में आज महिलाओं को जो हक और अधिकार दिए गए थे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, वो हक और अधिकार छीने। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जय श्री राम का नारा करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। और जय श्री राम तो मैं कहती हूँ क्योंकि 130 करोड़ जो भारतवासी हैं उन सभी के दिलों में श्री राम में महिलाएं नहीं हैं। आप बताइए, जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, बेटियां नहीं हैं, बहनें नहीं हैं, वो बेटियों का दर्द कैसे समझेंगे? बेटियों का दर्द तो वो समझ सकते हैं जो परिवार वाले हैं। जिनका परिवार ही नहीं, वो लोग क्या दर्द समझेंगे परिवार का, जिनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और अपने पिताजी को देखने नहीं जाते। बेबाकी से बात करिए, डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए, डर किस बात का, मेरा आज के दौर में सरकार के खिलाफ में बात करना मैं समझता हूँ कि एक अपराध है। सरकार के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है तो उससे ऐसा आरोप लगता है कि उस पर FIR हो जाता है, केस हो जाता है तमाम करके, क्योंकि आप युवा नेता है। मुझे देखिए, जब इस देश में ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय में कोई भगत सिंह हुआ था, कोई चंद्रशेखर आज़ाद हुआ था। अगर वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ बात नहीं करते, आंदोलन नहीं करते, तो आज हम इस आज़ाद भारत में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फैज़ अहमद है और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं समय न्यूज़। तो इस वक्त मेरे साथ एक समाजवादी पार्टी की युवा नेता है अपूर्वा वर्मा जी, और जो कि समाजवादी पार्टी में सक्रियता से आगे बढ़कर काम करती है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी हमेशा आवाज़ उठाते हुए दिखती हैं। तो स्वागत करता हूँ अपूर्वा जी, कैसी हैं? सबसे पहले आपको बताइए। जी, बहुत अच्छी हूँ। आज मैं सवाल करूँगा कि जो आज एक प्रोग्राम हुआ था, उमराव जाके प्रोग्राम देखने लोग आए थे इसमें काफ़ी, तो समाज को किस तरह से मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था उसमें जिस तरीके से महिलाओं की बात की गई है, एक उस समय की जो महिलाएं थी, किस तरीके से धीरे धीरे महिलाएं आज आप देख रहे हैं समाज में आगे बढ़ रही हैं। कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं पुरुषों के साथ हम आधी आबादी कहे जाते हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। और उसके बावजूद आज की जो सरकार है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उन्नाव में दिन पर दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चाहे आप बिहार ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, पूरे देश में आज महिलाओं को जो हक और अधिकार दिए गए थे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, वो हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। एक मैं आपको घटना याद दिलाऊंगी, शाहजहांपुर में एक लड़की को जो कि BA की छात्रा थी, उसको दिन दहाड़े जला दिया गया, और उसके बाद जिन लोगों ने जलाया उसके ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन है जो कहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद लड़कियां, उसके पिताजी हम लोगों से इंसाफ मांगने आए। भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी ने इंसाफ नहीं दिया। जब समाजवादी पार्टी के माननीय वरिष्ठ जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जब उनको पता चला तो उन्होंने तुरंत 1 लाख रुपए की इस बच्ची को मदद दी। उसके पिताजी को चेक हम लोग देने गए। तो आप देख रहे हैं हम लोग विपक्ष में हैं, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है उसका दर्द समझ रहे हैं, उसके दर्द को बांट रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और आज जो ये सरकार में बैठे हुए हैं, इनको महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा। महाभारत में कहा गया है कि जहाँ नारी का अपमान होता है, वहाँ पे वो सरकार, वो राजा और वो देश कभी एक सफल जो होता है सफल एक राजपाट चलाना है, तो महिलाओं को आपको सम्मान देना पड़ेगा। और आप हिंदू धर्म की बात अगर कहते हैं, हमारे यहाँ तो नारी को पूजा जाता है, हमारे यहाँ तो नारी को लक्ष्मी माना जाता है, देवी माना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जय श्री राम का नारा करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। और जय श्री राम तो मैं कहती हूँ क्योंकि 130 करोड़ जो भारतवासी हैं उन सभी के दिलों में श्री राम जी बसते हैं। लेकिन कम से कम श्री राम जी का आप इतना मान सम्मान कर रहे हैं, सीता जी को क्यों? आप देखिए किस तरीके से बिहार में जो MLA महिलाएं थी, दलित महिलाएं थी, उनको किस तरीके से घसीटा गया, और उसके बाद उनके कपड़े खुले जा रहे हैं और आप इस तरीके से अपमान कर रहे हैं महिलाओं का, तो ये बहुत ही गलत है। और जब एक सवाल कहूँगा, कुल मिलाकर अगर ऐसा कहा जाए कि महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, क्या उसको पलीता लगा रही BJP सरकार? 100% है। आप देखिए कि इन्होंने कहा था कि हम पिछड़े हैं, 2014 के इलेक्शन में इन्होंने कहा पिछड़ों का वोट लेने के लिए। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो कहा कि हम पिछड़ों के हाथ में नेतृत्व देंगे, और इन्होंने पिछड़ों के हाथ में नेतृत्व नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने महिलाओं की बात करी, 3 तलाक की बात करी, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने की बात कही, लेकिन अपने जो घर की महिलाएं हैं उनको सम्मान नहीं दे पाए। आप बताइए, जिसके घर में महिलाएं नहीं हैं,
आप बताइए, जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, बेटियां नहीं हैं, बहनें नहीं हैं, वो बेटियों का दर्द कैसे समझेंगे? बेटियों का दर्द तो वो समझ सकते हैं जो परिवार वाले हैं, जिनका परिवार ही नहीं, वो लोग क्या दर्द समझेंगे परिवार का, जिनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और अपने पिताजी को देखने नहीं जाते। लेकिन कोविड का दौर था, उसमें अगर वो चले जाते तो प्रदेश में लोग ये कहते कि भाई पिता के देहांत हो गया था और कोविड प्रोटोकॉल का नहीं। चलिए, वो कोविड का दौर था। आप बताइए, जितनी जो उन्नाव की कम से कम 5 से 6 लड़कियां थी जिनके साथ गलत काम हुआ, बलात्कार हुआ, क्या मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य नहीं बनता है वहाँ पे जाने का? क्या माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको वहाँ पे नहीं उपस्थित होना चाहिए? उनको उस गरीब बेटी का दुख नहीं बांटना चाहिए था? आज मुख्यमंत्री से जनता की क्या अपेक्षाएं हैं? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक स्वतंत्र रूप से बात कर रही हूँ कि मुख्यमंत्री जो माननीय होते हैं उससे जनता की अपेक्षाएं हैं कि आप हमारे दर्द को समझिए, आप विकास करिए। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद तो अलग की बात है, मंदिर बहुत हैं इस देश में और मस्जिदें भी बहुत हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए और हमें सुरक्षा चाहिए। आप इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते? और अगर आप पूजा पाठ मंदिर मस्जिद करते हैं तो मैं आपको बताऊं, मेरा नाम अपूर्वा वर्मा है और मैं एक किसान की बेटी हूँ। मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई भाजपा में जो ऐसा नहीं होगा जो पूजा करता होगा, क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ। बड़ा आरोप लगा रही है, ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं करती। नहीं, मैं आप बताइए, नहीं तो वो लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि हम पूजा नहीं करते? मैं तस्वीरों में देखती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे प्रधानमंत्री जी पूजा के लिए जाते हैं मंदिरों में। बताना चाह रही हूँ कि मैं उसी बात पे आ रही हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले गौ माता के पैर छूती हूँ, उसके बाद भगवान श्री राम को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद सरस्वती माँ का नाम लेके निकलती हूँ घर से। जब भी कोई भाषण या स्पीच देना होता है तो बोलती हूँ। मैं इतनी पूजा करती हूँ, मेरे घर पे सारे लोग पूजा करते हैं। और यदुवंशियों की अगर बात करेंगे, जो समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जितना मतलब आप बताइए, गायों का संरक्षण उस समय से आज तक किसने किया है? यदुवंशियों ने किया है। तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम लोग उसको मार्केटिंग में नहीं करते हैं। मैम, आप क्योंकि आप विपक्ष में हैं इसलिए सवाल पे सवाल आपके हैं, लेकिन अब मुझे बताइए, आगामी जब 2022 का चुनाव होने वाला है, क्या इन मुद्दों को आप हमेशा, रोजगार का जो मुद्दा रहा है, क्या आपने रोजगार की बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की, या चाहे आपने एजुकेशन की बात की, तमाम तरह की आपने बात की, 2022 के चुनाव में आपके क्या सबसे बड़े मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, 2022 में सबसे पहला जो हम लोगों का सबसे स्ट्रांग जो हम लोग काम करना चाहते हैं, जो महिला अपराध हो रहे हैं, 1090 माननीय जी ने दिया था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिया था, अखिलेश जी ने, वो इन्होंने बंद करवा दिया। आज छात्राएं, मैं तमाम सैकड़ों छात्राओं से मिलती हूँ रोज, वो लोग कहती हैं कि दीदी पहले हमारी कंप्लेंट तुरंत सुनी जाती थी, लेकिन आज हमारी कोई लड़का कुछ भी छेड़ देता है या कोई भी गलत गतिविधि होती, कोई भी ऐसी हरकत, जो लड़कियाँ, जो छात्राएं अच्छे परिवार से हैं या गांव में रहती हैं, जो अपने परिवार से निकल के थाने नहीं जा सकती, जो पब्लिक में नहीं आना चाहती हैं, और हर लड़की इतनी अवेयर नहीं होती कि थाने जाके एफआईआर कर सके, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1090 दिया था कि वो एक फ़ोन कॉल करे और तुरंत उसकी कंप्लेंट दर्ज की जाए। और जब तक वो लड़का बिल्कुल परेशान करना नहीं बंद कर देता था, हम लोग पूरे 6 महीने तक उसकी वो करवाते थे। लेकिन आज आप बताइए, इन्होंने किस तरह की महिला सुरक्षा के नाम पे ज़ीरो है, चिकित्सा के नाम पे आप ले लीजिए, सैकड़ों मरीज रोज मर रहे हैं। और आप बताइए, नॉर्मल जो सुरक्षा मिलती थी वो भी बंद हो गई। आप पुलिस को कॉल करिए, मैं आपको चैलेंज दे सकती हूँ, पुलिस आपको आधे घंटे तक नहीं आएगी, क्योंकि मैं सिर्फ शहर की बात नहीं कर रही हूँ, लखनऊ की बात नहीं, मैं सीतापुर, बाराबंकी, लखीमपुर, किसी जिले में आप चले जाइए, गांव में आप रहिए, कोई घटना हो जाएगी, घटना के बाद पुलिस पहुंचती है, और पहुंचने के बाद भी जो संदिग्ध होते हैं, जिसने अपराध किया है, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होता है। तो इन सब चीज़ों की कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर जनता ने वोट भाजपा को दिया है, उनके मुख्यमंत्री को दिया है, तो उनके मुख्यमंत्री और उनके विधायक और सांसद को आगे आके जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो वो पीछे आ जाते हैं, कहते हैं मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं जय श्री राम कर रहा हूँ। जय श्री राम करिए, मुझे बहुत गर्व है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ, लेकिन वो मैं घर के अंदर कहती हूँ, क्योंकि उस चीज़ को मैं मार्केटिंग नहीं करना चाहती हूँ। देखिए, भगवान को बाजार में उनका सौदा नहीं करना चाहिए। जो लोग, बताइए, आप इतनी बेबाकी से बात करिए, डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए, डर किस बात का, मेरा आज के दौर में सरकार के खिलाफ में बात करना, मैं समझता हूँ कि एक अपराध है। सरकार के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है तो उस पर ऐसा आरोप लगता है कि उस पर एफआईआर हो जाता है, केस हो जाता है तमाम तरह का, क्योंकि आप युवा नेता है। मुझे देखिए, जब इस देश में ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों का शासन था,
उस समय में कोई भगत सिंह हुआ था, कोई चंद्रशेखर आज़ाद हुआ था। अगर वो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ बात नहीं करते, आंदोलन नहीं करते, तो आज हम इस आज़ाद भारत में ना रह रहे होते। तो मुझे लगता है कि सरकार में, अगर हमारे कानून, हमें संविधान में लिखा है कि अगर सरकार में कुछ भी गलत हो रहा है, हमारे लोहिया जी कहते हैं कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो आवाज़ उठाना हमारा और आपका फर्ज है, और अगर हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो यकीन मानिए हम और आप उतने ही गुनाहगार हैं जितना जुल्म करने वाले। ये थी अपूर्वा वर्मा जी, जो आपने सुना इनकी बातों, बड़ी बेबाकी से बोली थी। मैं भी हैरत था कि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी बातें, इतनी समझदारी वाली बातें कर रही हैं। यकीनन इनके बातों से काफ़ी लोगों को सीखने को मिलेगा, और देश में जिस तरह के माहौल बना है उसको ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। अपूर्वा जी थी, जो समाजवादी पार्टी में एक बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे नेता और ऐसे लीडर हमारे मुल्क, हमारे देश और हमारे प्रदेश को मिलेगा तो आगे हमारा देश और प्रदेश हमेशा से आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं फैज़ अहमद, फ्रेंड्स समय न्यूज़, लखनऊ।